जय हिंद मेरे साथियों, मैं आप लोगों के बीच में कक्षा 12 के केमिस्ट्री पे बात करेंगे। मैं आशा करता हूँ आप अच्छी होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप जो केमिस्ट्री में मोलरता के बारे में जैसे पढ़ा, आज हम लोग के पास नॉर्मलता है। मोलरता आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उस पर आधारित जो आंकिक प्रश्न बनाया गया था उसको भी मैंने आपके सामने रखा था, वो भी आप अच्छे से पढ़े होंगे। इसी के प्रकार मैं बात करता हूँ तो हम लोगों के पास आज नॉर्मलता का चैप्टर चलेगा। नॉर्मलता से रिलेटेड जो भी बात की जाएगी, नॉर्मलता कि किस तरह का बात करता है, उस पर यदि क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे राइट करते हैं, इस सारी चीज़ों को हम लोग देखते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। मान लो कि हम लोग के पास YouTube पर प्रथम बैच के नाम से चल रहा है। प्रथम बैच में आपको ये चीज़ मिलेगा कि स्टूडेंट भी सूर्यकांत चैनल के पर जाएंगे तो वहाँ पर कक्षा 12 का प्रथम बैच के नाम से है। वहाँ पर आपको पढ़ने में थोड़ा आसानी पड़ेगी और दिक्कत परेशानियाँ नहीं होंगी। केमिस्ट्री में आज हम लोग के पास नॉर्मलता है और मोलरता के बारे में पढ़ चुके हैं। तो मोलरता में ज़्यादा तो कुछ नहीं था, हम लोग मोलरता इम्पॉर्टेंट भी साबित किए। मोलरता यदि पेपर में आता है तो आप अच्छे से वहाँ पर करके आएंगे। और आप देखेंगे कि कल का जो इंटर का जो पेपर रहा, तो इंटर के पेपर का जो वेट देखने को मिला, तो जो हम लोग बताए थे कि पेपर का जो डायरेक्शन जो देखने को मिलेगा, हम लोग जो पेपर का जो एनालिसिस किए थे तो उसी के अनुसार देखने को मिला है। जैसे कि हम लोग को अपनी गुणगान नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन का जो एवरेज था ठीक पीछे से पूछा गया, ठीक पूरे पीछे, मतलब सेकेंड यूनिट पेपर का जो मैं बात करता हूँ। पेपर जो हुआ था फिजिक्स का, यदि मैं पेपर की बात करता हूँ फिजिक्स में, थोड़ा सा 10 मिनट समय लेंगे आपका एनालिसिस के ऊपर बता दें। तो यहाँ पर देखेंगे कि पेपर में सेकेंड टर्म, मतलब पेपर का जो टर्म था, जो टर्म की यदि बात किया जाए तो पार्ट में पेपर का जो पार्ट, मतलब टर्म को ही पार्ट के में डिवाइड कर लेते हैं। जो पार्ट जो था, तो पार्ट फर्स्ट की मैं बात किया था, पार्ट सेकेंड की बात किया था मैंने। आप देखेंगे कि वहाँ पर मैंने आपको बोला भी था कि सेकेंड यूनिट, मतलब कि यूनिट जो थर्ड सेकेंड है, ये इम्पोर्टेंट साबित हो रही है फिजिक्स के एवरेज में देखने को मिला था। तो इसलिए कि आपको यदि बात बताई जा रही है तो आज भी उस पर उतर रहे हैं, तो आने वाले समय में आप भी अच्छे अंक लाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं किया जाएगा, न कोई गलत पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आपको दुख हो, तकलीफ हो। जितना मैं कहा उतना पेपर में जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन आप उतना पढ़ेंगे तब। यदि नहीं पढ़ेंगे तो मेरी कोई गारंटी नहीं कि आप उतना ला सकते हैं। मेरी कोशिश ये रहती है कि फिजिक्स में यदि 70 अंक का पेपर होता है, 70 अंक का पेपर होता है, तो उसमें आप अंक लाने का कोशिश करें 65 अंक, 65 प्लस, मतलब कि 65 प्लस मैंने अंक लाने का कोशिश करें। 70 में 65 प्लस लाने की कोशिश करेंगे अंक, तो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और मैं फिजिक्स में मैं बता रहा हूँ कि यदि आप जुड़ रहे हैं तो आने वाले समय में सबसे अच्छा रन या सबसे अच्छा स्कोर आपका होगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास केमिस्ट्री का कल पेपर होने वाला है कक्षा 12 का, तो आप देखेंगे कि वहाँ भी हम लोग का रन रेट जो होगा या स्कोर रेट होगा कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। इसलिए हम लोग को पास यही है कि यदि आप जुड़िए, अपने मित्रों को भी जोड़ने का कोशिश करिए, जिससे कि आने वाले समय में ये ना लगे कि हम लोग को अचूक रह गए, चूक जाए। जैसे कि कहते हैं कि चिड़िया जो खेत चूक गई तो अब करे तो क्या करें हम। तो समय जब बीत जाएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि आप समय के साथ जागरूक है तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। बीमार है तो दवा की जरूरत पड़ेगी, और दवा लेंगे तभी अच्छे से हम लोग ठीक होते हैं। तो ठीक है, हम चलते हैं प्रथम बैच केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री में देखेंगे, सबसे पहले मैं बात करता हूँ नॉर्मलता। नॉर्मलता होता क्या, इसके बारे में यदि मैं बात करूँगा, यदि देखो नॉर्मलता जो होता है, जो नॉर्मलता का नॉर्मलिटी होती है, अंग्रेजी बोलते हैं NOR,
NaMALITY नॉर्मलिटी होती है। तो यहाँ पर मेरे पास जो बात किया एवरेज की नॉर्मलता में देखने को मिलेगा कि नॉर्मलता किस तरह का एवरेज देता है, किस तरह का कार्य करता है, कि पढ़ के जाए तो हमारे लिए बहुत बेटर होने वाला है। यहाँ पर इसके साथ साथ हम लोग लिखते हुए चलेंगे कि 1 बिलियन के, लिखेंगे मेरे साथ साथ, 1 बिलियन के 1 बिलियन के 1 लीटर आयतन में 1 लीटर आयतन में, आपको पता है कि आयतन किसमें होता है, ये बात हमको बार बार ना बताना पड़े कि आयतन किसमें होता है। आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। उस बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर चल रहा है। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? कैपिटल एन से क्या कर रहे? प्रदर्शित कर रहे हैं। बात समझिएगा, फिर इसके बाद हम चलते रहते हैं। पहली बात की हमसे पूछा क्या गया, नॉर्मलता की परिभाषा बोला गया। तो 1 बिलियन के, कोई एक बिलियन है जो कि बोला गया 1 लीटर के आयतन है। आपके पास मैंने अच्छे से डायग्राम बना लेंगे यहाँ पर। इसमें एक लीटर क्या है? पात्र है। पात्र का मतलब समझ गए होंगे कि यहाँ पर मेरे पास पात्र है जो कि 1 लीटर है। कितने लीटर का है? 1 लीटर का है। यहीं पर लिख लो 1 लीटर। 1 लीटर का मेरे पास पात्र है। पात्र का मतलब होता है एक बर्तन है जो कि उसके उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, जो भी इसमें विलेय किया जाएगा उसके तुल्यांकों की संख्या को हम क्या कहते हैं? तो बोलेंगे बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। आपको पता है कि हम लोगों को कैसे समझ में आएगा कि वहां पर किस तरह का डायरेक्शन बताया जाएगा? क्या इसके लिए कोई इजी तरीका है हमारे पास समझने के लिए? हाँ है। समझते तो नहीं है, इसीलिए तो हम बेवकूफ है, पागल है। समझ जाए तो हम लोग बेवकूफ पागल नहीं होंगे। कोई पूछता है नॉर्मलता, कह भैया नॉर्मलता मतलब नॉर्मल रहो, कूल रहो, तभी उसमें तुमको मजा आएगा, तभी किसी चीज को घोलने में एंजॉय आएगा। इसीलिए बोला गया कि 1 बिलियन के 1 लीटर है। अब देखो 1 लीटर आयतन में के उपस्थित, 1 लीटर कोई आयतन, उसके उपस्थिति में विलेय के ग्राम तुल्यांकों, मतलब यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं, जैसे कि H2SO4 इसमें मिश्रित किया जाए या NaCl मिश्रण किया जाए, चीनी मिश्रण किया जाए, तो क्या इसमें हमारे पास को देखने को मिलेगा? आराम जो शिथिल होता है। इसीलिए कहा जाता है कि समुद्र के पास सब पानी पीने के लिए जाता है, लेकिन समुद्र के किसी के पास नहीं जाता है। तो समझना यही बात है कि हमको किस तरह की बात करना है। जैसे ही सिंपल से मैं बात करता हूं, एक यहां पर मैं लिखा यादव जी है, ठीक। अब ये देखो कहाँ काम करते हैं। इनके पास 1 लीटर का बर्तन है, सपोज दैट्स ये बर्तन उसके पास लीटर वाला बर्तन है। अब वो दूध तो स्थित होता है 1 लीटर के बिलियन का जो पात्र, मतलब पात्र में 1 लीटर के आयतन में उपस्थित विलेय। अब उसमें मान लो हमने पानी का विलेय कर दिया,
पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना। तो उसको बोला कि किसमें मतलब बात किया गया है जो बिली के ग्राम तुल्यांकों, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। इसमें पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या की बात करते हैं। आपको इसी चीज का आपको ध्यान देना है कि यदि ग्राम तुल्यांकों की बात की जाती है तो आप कैसे बताते हैं। अब बिलियन मान लो कि यहाँ पर मोलरता रहता तो यहाँ पर दिखा मोलों की संख्या दे दिया जाता। थोड़ी सी परिवर्तन के मोलों की संख्या की बात जब की जाती है तब भी तो उसको हम मोलरता कहते हैं। अब बस यहाँ पर बोला ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, ग्राम तुल्यांकों की बात किया जाएगा तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। देखिए एक बार लास्ट टाइम्स, 1 लीटर बिलियन, 1 बिलियन के 1 लीटर, कोई एक बिलियन है, उसमें बोला गया है कि 1 लीटर का आयतन हो। कैसा आयतन हो? 1 लीटर का आयतन हो। उसके उपस्थित विलेय के ग्राम, उसके समय उपस्थित है उसके विलेय का किसमें रखा जा रहा है? ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। इसमें कई चीजें आएगी, जैसे कि बात मैं बोलता हूँ, इसमें ससंयोग मतलब उप संयोजक की बात किया जाए, किसी को संयोजक, जैसे कि मान लो कि सोडियम क्लोराइड है, इसमें कितने का संयोग है? संयोग का अर्थ क्या निकल के आता है? चलो हमको यही बात नहीं समझ में आती है कि संयोग का मतलब क्या होता है। आया हमने लिखा सहसंयोजिक या सहसंयोजिक या संयोजी लिख दिया या संयोजकता लिख दिया। संयोग से मैंने उसे क्या किया? जोड़ गया। कितने का जोड़ा, कितने दिया, तो इसमें संयोजिक की बात क्या है? संयोजिक की बात क्या है? तो इसमें एक एक की बात क्या है। अब कहीं हमको कैसे क्यों नहीं पता चलता इसमें एक एक की बात? हम लोग पता कर लेंगे कि एक एक की बात कैसे की जाती है। तो हम यहाँ पे एक एक तिर्यक मल्टीप्लाई किया जाता है। तो संयोग कितने की बात किया था? 1। ऐसे नहीं समझ में आया तो कैसे बात करेंगे? तो हमने कहेंगे n1 के ऊपर क्या लगाता है? 1 लगता है। CL पे क्या लगता है? 1 लगता है। अब कहेंगे आपको कैसे पता चला कि एक इसका, एक इसका, एक इसका? हम लोग को भी कैसे पता चलाएगा? हम लोग कैसे सीखेंगे? इस चीज हमको भी पता तो होना चाहिए। हाँ, पता होगा, थोड़ा समय लगेगा। इस समय में यदि हम सीख लेंगे तो हमको आशा है कि आपको यहाँ पर कोई हराने वाला नहीं मिलेगा आपकी। इसलिए कि आपको इसके साथ पता होना चाहिए कि नॉर्मलता को कब से किसे दर्शाते हैं? कहना बड़का यम से, बड़का क्या? यन से। बड़का यम जो होगा मोलरता का होगा और नॉर्मलता का बड़का यन। मतलब बड़का का मेरे मतलब है कि कैपिटल यन और कैपिटल यम की बात किया जाता है। ठीक है, आगे की तरफ मैं बढ़ता हूं तो इसके पास फार्मूला होता है। हाँ होता है, देखते हुए चलेंगे। देखिए इसके सूत्र में मैं बात करता हूं तो मेरे पास सूत्र जो होता है बिलियन की नॉर्मलता, सूत्र की मैं बात किया तो बिलियन की नॉर्मलता लिखा, बिलियन की नॉर्मलता। अब बिलियन की नॉर्मलता बराबर क्या होता है? तो अभी मैं लिखा हूं विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। यही चीज लिखेंगे, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। मैं ही बात बोला ना, तुम्हारे परिभाषा को ही मैं उठा कर लिख रहा हूं भाई, मैं अपने से कुछ लिखने वाला नहीं हूं। यहां पर लिखना कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। क्या लिखेंगे? बोलिए एक बार। कहेंगे कि तो मेरे परिभाषा है। हाँ, अब मैं देखो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, हाँ उसी चीज को लिखना है। बिलियन का आयतन, अब देखो बिलियन का आयतन की बात कर लें, जो 1 लीटर के आयतन की जो बात किया गया था उसी को लिखेंगे बिलियन का आयतन। अब बताओ बिलियन का आयतन तुमको समझ में आया कि नहीं है? अब बिलियन का आयतन किसमें होता है तुमको पता होना चाहिए कि लीटर, अहिरे का लीटर।
यल लिख दिया तो लीटर हो गया। लीटर किसके पास होता है? तो यादव लोग जो होते दूध नापने का काम जो करते। अब तो बहुत सी कैटेगरी के लोग भी दूध बेचना का शुरू काम किया, लेकिन जो काम यादव लोग करते हैं तो उन्हीं की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर वो लोग क्या करते हैं? बिलियन का आयतन, इसीलिए क्या कहते हैं बिलिय और बिलायक दोनों को मिला दो तो बिलियन प्राप्त हो जाता है। आगे चलते हैं तो हमारे पास पहला फार्मूला ये मिला। ये मेन इसका फार्मूले की बात किया जाए तो एक फार्मूला इसकी है, सूत्र की बात किया जाएगा। दूसरी की बात, बिलिय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या यदि पूछा जाता है तो द्रव्यमान बटे के जो तुल्यांकी द्रव्यमान होता है क्या होगा? कोई पूछता है कि आपसे कोई पूछता है कि यदि आपसे कोई पूछ देता है कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या, अब यहां से सब लोग जितने लोग दूध देते हैं, लेते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, सब लोग यहां सीख सकते हैं यही हमारे पास बिलियन है और कहीं से बिलियन नहीं है। द्रव्यमान बटे के आणविक द्रव्यमान क्या लिखेंगे? सॉरी, तुल्यांकी द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान तो उसमें था, तुल्यांक होगा ना, तुल्यांकी होगा, तुल्यांकी द्रव्यमान। क्लियर हुआ? इसी चीज को हमको समझना है, पढ़ना है। यहाँ पर एक ही फार्मूला हो गया तो एक फार्मूला हो गया, दो हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरह की बात को आपको समझनी चाहिए, आनी चाहिए। एक बार देखिए पूरी, 1 बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित बिलिय के ग्राम तुल्यांकों, ये ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, जो कि कैपिटल एन बराबर जो बोल सकते हैं या बिलियन की नॉर्मलता बराबर, तो बिलिय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे के बिलियन का आयतन होगा, जो आयतन किसमें? लीटर में है। अब कोई पूछ देगा बिलिय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे के तुल्यांकी, क्या हो जाए? द्रव्यमान, तुल्यांकी द्रव्यमान होगा। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि पूछा जाए तो आप बता सके। नेक्स्ट की बात करेंगे, थर्ड वाला के पॉइंट की बात, थर्ड। तो यहां पर नॉर्मलता इक्वल होता है, नॉर्मलता हमने किसे दर्शाया? एन से दर्शाया। बिलिय के द्रव्यमान, एक और सूत्र लिखेंगे, बिलिय का द्रव्यमान बटे के बिलिय का ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान, बिलिय का तुल्यांकी द्रव्यमान गुणे बिलियन का आयतन ठीक। देखो नॉर्मलता है जो बिलिय का जो द्रव्यमान बटे की क्या लिखा जाएगा? बिलिय का तुल्यांकी जो द्रव्यमान गुणे बिलियन का आयतन। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास आता है तो जो नॉर्मलता से संबंधित जो फार्मूले होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। अब नॉर्मलता से संबंधित कुछ फार्मूले को मैं बात करता हूं, फिर उसके बाद इसी तरह हम आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो नॉर्मलता संबंधित फार्मूला जो है चौथा पॉइंट्स में लिखते हुए चलेंगे। यदि बिलिय की प्रतिशत, यदि बिलिय की प्रतिशतता
मतलब परसेंटेज की बात बोल दिया जाए, दे दी जाए, दी हो तब क्या करोगे, क्या सा फॉर्मूला लगाओगे, नॉर्मलता इक्वल्स, नॉर्मलता कैसे दर्शाएंगे, यन से, विलेय का या की प्रतिशत, विलेय की क्या होगा प्रतिशत, बट्टे के, और हमारे पास विलेय का ग्राम तुल्यांकी, विलेय का ग्राम तुल्यांकी, ग्राम तुल्यांकी, ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान गुणे में यहाँ पर 10 लगा लेना। ठीक, अब इसी तरह मेरे पास पांचवा की मैं बात करता हूँ, यदि बिलियन की ग्राम प्रति लीटर, यदि बिलियन का या बिलियन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, सांद्रता की बात किया जाए, तब हम कैसे यहाँ फॉर्मूला नॉर्मलता इक्वल्स क्या लिखें, बिलियन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बट्टे के बिलियन का तुल्यांकी द्रव्यमान, बिलियन का तुल्यांकी द्रव्यमान नॉर्मलता है, इसको हम यस से दर्शाएंगे, इसको हम यन से स्मॉल यन से दर्शाएंगे, नहीं कैपिटल ई से। ठीक, हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि यश बराबर क्या हो सकता है, यन गुणे ई, यश बराबर क्या होता है, यन गुणे ई लिख सकते हैं। इसी तरह मेरे पास, इसको हमारे पास नोट कर लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। आगे चलते हैं, अब फार्मूला है तो इसको याद रखना पड़ेगा। हाँ, जहां पर आएगा वहां पर मैं बताते हुए चलूंगा। देखिए नेक्स्ट की मैं बात करता हूं तो मेरे पास आएगा, जो भी पॉइंट था 4 या 5 उसके आगे लिख लेंगे। यदि विलेय की विशिष्ट घनत्व, यदि विलेय की विशिष्ट घनत्व क्या हो जाएगा, विलेय की विशिष्ट घनत्व तथा विलेय का द्रव्यमान हो तो नॉर्मलता इक्वल्स प्रतिशत द्रव्यमान प्रतिशत लिखो, द्रव्यमान प्रतिशत गुणे घनत्व, विशिष्ट जो घनत्व है, विशिष्ट घनत्व गुणे 10 बट्टे के विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान, विलेय के तुल्यांकी द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तुल्यांकी द्रव्यमान।
तो यहाँ पर मेरे पास विलेय का जो तुल्यांकी द्रव्यमान है, इस तरह की बात। अब इसी की आगे मैं बात करता हूँ तो मेरे पास साथ ही साथ नॉर्मलता मोलरता में संबंध की बात देखेंगे ए, इसके बाद नॉर्मलता और मोलरता में संबंध, ये सब सारी चीज़ें थोड़ा बस याद करने लायक है। बस इसको फार्मूला जहाँ पर आएगा मैं वहाँ पर समझाते हुए निकल जाएंगे, ठीक है। लिखेंगे मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध। अभी इंपॉर्टेंट है मोलरता और मोलरता तथा नॉर्मलता, नॉर्मलता में संबंध। मतलब कि रिलेशन बिटवीन मोलरिटी और नॉर्मलिटी की जो बात किया था उसी के बीच की संबंध की बात किया गया। ये देखो इसी के बारे में हमको थोड़ा सीखेंगे। अब यहाँ पर जो बात किया जाता है तो इसी के बारे में अच्छे से हम एक्सप्लेन करें और समझें। तो लिखेंगे कि किसी बिलियन की मोलरता, लिखेंगे साथ साथ किसी बिलियन की मोलरता तथा नॉर्मलता, मोलरता तथा नॉर्मलता, किसी बिलियन की मोलरता तथा नॉर्मलता निम्नवत संबंधित होती है, निम्नवत संबंधित होती है। देखिए निम्नवत संबंधित होती है। यदि इसकी बात करें तो मोलरता गुणे आणविक द्रव्यमान बराबर, ये तो बिलियन की मोलरता बराबर होता है कि मोलरता गुणे आणविक द्रव्यमान होता है। तो नॉर्मलता बराबर की यदि बात किया जाए तो नॉर्मलता गुणित कुछ नहीं, नॉर्मलता तुल्यांकी द्रव्यमान। देखो इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, मोलरता गुणे आणविक द्रव्यमान बराबर नॉर्मलता को ज्यों का त्यों लिखेंगे, नॉर्मलता को। अभी मैं बता के कि तुल्यांकी द्रव्यमान बराबर क्या होता है कि आणविक द्रव्यमान बटे के संख्या। आणविक द्रव्यमान बटे के संख्या मतलब स्मॉल एन, मतलब कि आणविक द्रव्यमान बटे के स्मॉल एन होता है तो उसी को हम संख्या बोलते हैं। आप देखो आणविक द्रव्यमान से आणविक द्रव्यमान क्या कर सकता है। अब आपको पता है कि मोलरता को मैं बोला था बड़का एम, नॉर्मलता को कैपिटल एम बटे की स्मॉल एन, तिर्यक मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या होगी एम इंटू स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन। यही हमारे पास मतलब सीधा सीधा लिखा जाए तो मेरे पास क्या है कैपिटल एम इक्वल्स कैपिटल एम गुणे स्मॉल एन। ये हमारे पास क्या निकल के आएगा, फार्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा, समझ में आया कि नहीं आया। मोलरता को मैंने यम से, नॉर्मलता को यन से, संख्या को लिखा गया, ठीक। तो ये हमारे पास सूत्र बनेगा जो कि अब इसको एक बार और समझेंगे क्योंकि इसको लिखा गया इंपॉर्टेंट। मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध की बात किया जाएगा तो हमसे कोई पूछता है कि नॉर्मलता और मोलरता के संबंध में अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए तो हम बता सकते हैं किसी बिलियन के मोलरता और नॉर्मलता में निम्नवत संबंध होता है। मोलरता और नॉर्मलता में क्या होता है, निम्नवत संबंध होता है। तो मोलरता का फॉर्मूला में बताएगा मोलरता गुणे आणविक द्रव्यमान, क्या लिखेंगे मोलरता गुणे आणविक द्रव्यमान और बराबर नॉर्मलता गुणे
लिखा गया तुल्यांकी द्रव्यमान, लिखा क्या लिखा गया तुल्यांकी द्रव्यमान। अब इसको मैंने क्या किया, ज्यों का त्यों उतार दिया, मोलारता गुणे आणविक द्रव्यमान। लेकिन नॉर्मलता को नॉर्मलता उतार दिया, ये नॉर्मलता है, ठीक। नॉर्मलता तुल्यांकी द्रव्यमान बराबर क्या होता है, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि आणविक द्रव्यमान बटे की संख्या, आणविक द्रव्यमान बटे की संख्या को हमने किससे दर्शाते हैं, स्मॉल एन से। अब आणविक द्रव्यमान यहाँ भी, आणविक द्रव्यमान यहाँ भी कट गया, तो बचा क्या मेरे पास, एन बचा। एन जो है नॉर्मलता को मैंने किससे दर्शाया, कैपिटल एन, इसको मैंने दर्शा दी स्मॉल एन से, कैपिटल एन बटे स्मॉल एन। मोलरता को क्या लिखा है, बड़का एन से, मतलब बड़ा वाला एन। तिर्यक मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो कैपिटल एन बराबर कैपिटल एम गुणे एन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है यहाँ से। इसके बाद हम लोग के पास अंक की प्रश्नों की बात करेंगे। समझिए तो ज़्यादा हार्ड सा है नहीं, अब अंक की प्रश्न में हम लोग को कंफर्म करना है, नोट करते चलिए जरा साथ साथ। आइए तरफ बढ़ते हुए चलेंगे तो हमारे पास क्वेश्चंस की मैं बात करता हूं। देखिए अंक की प्रश्न मैंने सब में करवाया, इसकी भी करते हैं, जिसका वेट ज्यादा वहां पर ज्यादा, जहां पर कम कम। देखो यहां पर मेरे पास अंक की प्रश्न, क्या चीज, अंक की प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, 0.4 यम का मतलब मोलरता। सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड का मतलब Br, ब्रोमाइड नहीं, ब्रोमाइन होता है, तो Br लिख लिया। बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। देखिए नॉर्मलता अब इतना छोटा सा दिए, कितना छोटा दिए गए, तो कहोगे मोलरता के हल, सबसे पहले क्या लिखोगे, हल। कहोगे मोलरता की वैल्यू दे दिया गया है क्या, हाँ मोलरता कितना 0.4 दिए, मोलरता कितना दिया है 0.4 दिए गए। संयोजकता, संयोजकता किसने दिया, किसकी बात कर रहे हैं, सोडियम ब्रोमाइन, यही बोला कि सोडियम ब्रोमाइन, इसके कितने का संयोग बन रहा है, तो हमको कैसे पता चलेगा इसका कितने का संयोग बन रहा है, ऐसा लिख लो NaBr, कितने का संयोग बनेगा, तो हम बोलेंगे एक। कैसे पता चला कि एक ही का संयोग बनने वाला है, इसी चीज को मैंने पहले बता, अब डायरेक्ट मैं बता दूंगा, तुम कहोगे अरे यार ये एक कहाँ से रख रहे, ये तो मुझे तुमको पता चल गया कि इसकी वैल्यू एक है, इसकी वैल्यू कैसे एक आ गई, यही बात अब हमको सीखने का मजा आएगा। इसीलिए मैंने बताया था संयोगता, हम किसी एक से संयोग कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब आपका जब शादी होगी तो किसी एक से होगी, न कि दो के हो, एक ही ना तो करते हैं, नहीं ना। सोडियम ब्रोमाइन ये दिया गया, सोडियम किस मतलब किस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये भी तो पता चलना चाहिए। अब ब्रोमाइन किस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये भी पता चलना चाहिए। अच्छी बात है, दोनों को सीखते हुए चलेंगे, क्योंकि आने वाले जो चैप्टर में मुझे वहां पर आसान हो जाएगा, थोड़ा डिटेल पढ़ ले भैया, वहां पर चलते तो थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो सोडियम, सोडियम की बात कितने बात, किस ब्लॉक का एलिमेंट है, यस ब्लॉक। किस ब्लॉक का, कहोगे कि यस ब्लॉक का एलिमेंट है, किस ब्लॉक का, कोई पूछेगा तो कहोगे भैया कि यस ब्लॉक का एलिमेंट है, किस ब्लॉक का, यस ब्लॉक, यस ब्लॉक का एलिमेंट है। यस ब्लॉक में किसके घर का पार्ट है, हम कहेंगे फर्स्ट, किसके घर का, फर्स्ट ए के, फर्स्ट ए के घर का है। कैसे पता चला, कहोगे कि हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, यफार है,
देखो ये सोडियम आया कि नहीं है, तो ये कितने नंबर पर आता है? 11 नंबर पर। कितने नंबर पर? 11 नंबर पर। जब इसका 11 नंबर पर आता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुमने कक्षा 11 में पढ़ा कि नहीं? आप बताओ इलेक्ट्रॉनिक का मतलब कि सॉरी अब्बाव के नियम पढ़ा था कि नहीं? जब ये अब्बाव का नियम पढ़ाया होगा तुमको पता होगा कि इसमें आयन कितने लगती हैं? 1 लगता है। 1 लगता है कि नहीं? मतलब 1 देता है, इसीलिए इसके पास भी 1 आया, इसके पास भी 1 आया। अब ब्रोमाइन किसके घर का है? बड़ी बवाल है। कहेंगे कि ब्रोमाइन की बात किया गया है तो हमारे पास पी ब्लॉक का है। किसके घर का? पी ब्लॉक का एलिमेंट। किसके घर का है? पी ब्लॉक का एलिमेंट है। अब पी ब्लॉक में किसके घर का है ये भी तो पता होना चाहिए। तो हमने कहा ओ जी सोनी से टाइम पूछो, ओ जी सोनी से, ओ जी सोनी से टाइम पूछो, ओ जी सोनी से टाइम पूछो। ओ है ऑक्सीजन है, सल्फर, टाइटेनियम, नहीं इसका नहीं है। इसी के बाद ये तो -2 देता है। फिर कल बाहर है एंटी, फिर कल बाहर, देखो बाहर आई आंटी एटी, तो फिर कल बाहर बी आर, देखो बी आर आया कि नहीं है? बी आर आया कि नहीं? ब्रोमाइन, तो बी आर आया कि नहीं? इसका मतलब हमको यदि क्लोरीन को पता है कि -1 देता है, फ्लोरीन का पता है, तो ब्रोमाइन का पता है, आयोडीन का पता है, पी, तो हम क्या कर सकते? निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास किसकी बात किया गया? ब्रोमाइन। अब ब्रोमाइन कितना? ये मतलब +1 है, तो कितना मेरे पास? -1 की बात है। त्रियक का संयोग करते हैं, संयोगता इसीलिए पढ़ाया जाता है आपको कितने का संयोग कर रहे हैं, कितना संयोग करने का काम करते, तो कहेंगे यहाँ पर 1 दोनों में आ रहा है। इसी प्रकार मैं बात करता हूँ NaCl, इसीलिए सोडियम 1 इसका भी 1 होता है कि नहीं होता है? अब जैसे कि मैंने बात किया H2O, अब H2O कैसे बन गया? अब H2O बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? थोड़ा समझते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितना देता है? 1 का, हाइड्रोजन के पास 1 होता है। हाइड्रोजन के पास कितना? 1 होता है। ऑक्सीजन के पास 2 होता है। तिर्यक कर दिया तो क्या गया? तिर्यक में क्या गया? H2O। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो हम किसी चीज को यहाँ प्रूव कर सकते हैं कि उसका यही होता है, इसका सही डायरेक्शन दिया गया है। तो क्लियर है? आगे की तरफ बढ़े। इसकी संयुक्ता कितनी होगी? अब 1 होगी। किसकी संयुक्ता कितनी होगी? 1 होगी, न कि 2 का जना। समझ में आया? तो इस तरह की जो बात को यहाँ पर जो दिया जाए, आप संयोग करने की बात किए जाए, आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास किसकी बात किया? मैंने 1 की बात किया। क्लियर हो गया? स्पष्टीकरण। तो यहाँ पूछा क्या गया? नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। नॉर्मलता क्या? नॉर्मलता बताइए। नॉर्मलता बताने की बात किए गए। अब बताओ संयोग का मतलब क्या? संख्या की बात किया गया कि नहीं संख्या की बात किया गया? कहो संख्या की बात किया गया। हाँ, जब संख्या की बात किया गया तो नॉर्मलता इक्वल कैपिटल एन इंटू स्मॉल एन। तो कैपिटल एन इक्वल क्या है? कैपिटल एन की वैल्यू कितनी है? 0.4 गुणी 1। इसका मतलब 0.4 आया कि नहीं आया? अब बताओ आंसर आया कि नहीं आया? तुमको समझ नहीं आया कि नहीं है? बताओ तुम इतनी छोटी से क्वेश्चन को ज्यादा ले आओगे, समझ बताओ बेकार है कि नहीं बेकार है? बताओ तुम्हारे लिए क्या होगा? बेकार होगा कि नहीं होगा? तो हमारे पास समझ में आया कि नहीं है? संयोग की बात समझ में, ये तो वैल्यू दिया गया तो मोलरता, इधर तुम खरीद लिख लो। संयुक्ता तुमको नहीं समझ, लेकिन मैंने समझाया संयुक्ता कैसे आया। अब नॉर्मलता पूछा गया तो नॉर्मलता इक्वल मोलरता गुणे संख्या। ये हमारे पास क्या सूत्र अभी जस्ट मैंने बता गया, उसी पर आधारित मुझे क्या किया गया है? यहाँ पर बताया गया है कि नॉर्मलता को 0.4 इंटू 1 0.4 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चंस। सेकेंड क्वेश्चन देखो,
दूसरा क्वेश्चन 0.4 n दिया गया सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब नॉर्मलता। सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया 0.4 n दिया गया नॉर्मलता। सल्फ्यूरिक अम्ल दिया, क्या दिया गया है? सल्फ्यूरिक अम्ल दिया गया। जब सल्फ्यूरिक अम्लों का सूत्र बताओ क्या होता है तो बोलोगे H2SO4। क्या बोलोगे? H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है। और मोलारता ज्ञात है, बहुत सिंपल सी बात दे दिया है, बोला गया है H2SO4 की मोलारता ज्ञात कीजिए। लो एक बार नॉर्मलता के बाद मोलारता ज्ञात करो। देखो नॉर्मलता में कैसे निकालोगे, मोलारता कैसे निकालोगे? हल लिखो। ये सब दो नंबर में आके खटखट मार देना, बस आ गया। कि मोलारता से क्या समझते हैं? सवाल दे दिया, उसमें घुसेड़ दिया। उसमें क्या सवाल घुसेड़ देगा तो क्या करोगे? तुरंत नॉर्मलता का परिभाषा और उसके बाद तुम तो हल समझिए। तब जाकर क्या करोगे? लिखोगे नॉर्मलता बराबर क्या? 0.4 n दिया गया है। n का मतलब नॉर्मलता। कहा गया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल, हमको समझ में नहीं आ रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल बोला गया है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या दिया गया? सल्फ्यूरिक अम्ल। अब बताओ ये H2SO4 का अम्लता पूछा जाए, सल्फ्यूरिक अम्ल का अम्लता। अम्ल ये क्या होता है? समझे में नहीं आ रहा है। ओ माय गॉड, बड़ी बवाल है। मतलब अम्ल का मतलब होता है कि कक्षा 10 में आप अम्ल और क्षार पढ़े थे। कक्षा 10 में क्या पढ़े थे? अम्ल और क्षार पढ़े थे। तो बताइए कक्षा 10 में अम्ल का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन पैदा हो। जिसमें क्या पैदा हो? हाइड्रोजन पैदा हो जाए। और जिसमें हाइड्रोक्साइड पैदा हो जाए उसी को हम क्या कहते हैं? कहेंगे जिसमें अम्ल, जिसमें हाइड्रोजन, दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा कि जिसमें हाइड्रोजन पाया जाए वही अम्ल होता है, जिसमें हाइड्रोक्साइड पाया जाए वो हमारे पास क्या होता है? क्षार होता है। समझ में आ गई नहीं है? आगे चलते हैं। तो इसे बताओ हाइड्रोजन का अम्लता दे दिया गया। अम्लता मतलब हाइड्रोजन की अम्लता कितनी है? हाइड्रोजन तो यहाँ पर कट है, दूट है। जब दूट है तो यहाँ पर किसका मतलब क्या निकल गया? 2 आया कि नहीं है? बताओ। 2 हाइड्रोजन 2 आएगा। SO4 कहाँ गल? पानी में गई भैंस क्या? पानी में। SO4 क्या करोगे? छोड़ दोगे, बह जाने दो। अब कहोगे इसका भी हमको संयुक्ता करके बताइए तो ना। ओहो, बड़ी बवाल है जिंदगी में। SO4 मतलब H2SO4 हाइड्रोजन कहोगे एक गुड़े 2 लगा लिए। कहोगे सल्फ्यूरिक अम्ल का वाला, ये बात कह रहे हो सही। सल्फर का मतलब -2। हाइड्रोजन में जो है इसको मैं बात करता हूँ तो मेरे पास यहाँ प्लस, इसको ब्रैकेट में कर लो। तो मेरे पास बताओ कि यहाँ पर मैंने प्लस लगाया, यहाँ -2 गुड़े 4। अब मैंने 2 1 कम 2 और यहाँ मैंने लगा लिया -2। अब यहाँ मैंने लगा दिया -4 दूनी क्या होगा? 8। ये बताओ, पहले इतनी की मैं बात करूँगा क्योंकि इसको साथ है। तो बताओ कितना है? अष्टक रूल को फॉलो कर रहा है? 10 से बेसी हो रहा है कि नहीं? कितना बेसी है? मान लो कि -10। अब घटा दो, कितना आ गया? 8 आ गया। 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मेरे पास अष्टक रूल से खिलाफ जा रहा है तो यहाँ पर इसकी बात हमको नहीं करनी है। हमको जो अम्लता की बात बोली गई तो हम उसी की बात यहाँ पर करते हैं। ठीक है, बात समझ गया? तो यहाँ पे इस तरह की हम बात को करते रहते हैं। 2 आगे क्लियर हो गया। अब यहाँ पर तुमको क्या पूछा गया? मोलरता। अब सिंपल देखो, मोलरता बराबर पूछा गया। मोलरता किसे दर्शाते हैं? कहोगे कैपिटल N बराबर कैपिटल M स्मॉल n, यही होता है। n की वैल्यू कितनी? 0.4। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू तुमको दिया है, हाँ 2 दिया है।
आपने कहा भाग दे दो, कहा भागो देवे कोई, तब का करे कोई। 2 दूनी के 4, 0.2 मतलब कैपिटल एम बराबर क्या होगा 0.2। समझ में आया कि नहीं है? तो तुमको जो पूछा जाए घबराना आदम नहीं है। सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब ही बोला गया कि अम्लता की बात करेगा। अम्लता में हमारे पास हाइड्रोजन अम्ल है, मैंने बताया कक्षा 10 में हमने पढ़ा था। जब कक्षा 10 में हमने पढ़ा तो हमने नॉर्मलता की वैल्यू लिख लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल की अम्लता कितनी होती है इनको भुला गए, हमने किसकी बात कर लिया, इसकी बात कर लिया। जब हाइड्रोजन की बात तो 2 आ गया। मोलरता की बात की, मोलरता में n बराबर ये नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे नॉर्मल संख्या, तो मैंने निकाल लिया था, यहाँ पर हमारे पास 2 आ गई 0.2। ठीक है, आगे तरफ बढ़े। तो हमारे पास जो बात किया जाए तो जो क्वेश्चन में जो तरीका रहता है तो उसको नोट कर लो पहले, फिर उसके बाद मैं बात करूँ। चले बस फार्मलता आ गया, अब फाड़ दो। मोलरता मोहिनी हो गई, नॉर्मलता नाश हो गई, अब उसके बाद फाड़ दो। कितना बढ़िया नाम दिया गया है, मोलरता, नॉर्मलता, फार्मलता, यही सब पढ़ना है। देखो फार्मलता क्या है, फार्मलता फार्मलता को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी बहुत तुम फॉर्मेलिटी कर रहे हो, फॉर्मेलिटी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, नॉर्मल हो गए। ठीक है, नॉर्मल कौन होता है, हम ही लोग होते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, फॉर्मेलिटी, बहुत तुम फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो ये क्या है हमारे पास, फॉर्मलता। आओ, फॉर्मलता कौन करता है, अब हम लोग इसमें पढ़े लिखेंगे नहीं। अब बात देखो, क्या नहीं पढ़ोगे, लिखोगे मेरे साथ साथ। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित 1 लीटर में उपस्थित किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के सूत्र, विलेय के सूत्र द्रव्यमानों की संख्या ग्राम में, उसे विलयन की फॉर्मलता कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, उसे विलयन की फॉर्मलता कहते हैं। फाड़ दो, फॉर्मलता। ठीक, फॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। सुन लो, फॉर्मेलिटी अदा करने हैं, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। कैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के सूत्र के द्रव्यमानों की संख्या, उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मलता कहते हैं। मतलब कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल तरीका का। मतलब हमारे पास 1 लीटर ही, उसमें 1 लीटर की बात किया कि 1 लीटर क्या में कोई बिलियन है। बिलियन की बात हमने बताया, जो 100 की बात किया जाता है, जिसमें बोला गया कि 1 लीटर में उपस्थित हो, यही 1 लीटर है। इसके उपस्थिति में हमको काम करना है, यादव लोग के उपस्थिति में हमको काम करना है। उपस्थित विलेय
कि सूत्र की द्रव्यमानों की संख्या, जो सूत्र होगा उसी की संख्या की बात कर रहा है। किसके सूत्र? द्रव्यमान की। द्रव्यमान किसमें होगा? ग्राम में होगा। द्रव्यमान किसमें होगा? ग्राम में। द्रव्यमान किससे दर्शाते हैं? स्मॉल डब्ल्यू से। किससे? स्मॉल डब्ल्यू से। विलायक जो होता है, बिलियन होता है, सबका मैंने वहां पर पिछले वाले वीडियो में देखेंगे जो बिलियन है, वहां पर मैंने पढ़ाया हूं किसको किसका का संकेत है। तो द्रव्यमानों की संख्या उसके बिलियन की फॉर्मूला कहलाती है। इसी तरह की बात बोला गया, इसमें कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आज का हमारे पास जो बोला गया था फॉर्मूला, तो यही चीज़ की फाड़ कर फेंक दो। अब फाड़ दिया हमने, और क्या किया? फाड़ो और फेंको, फाड़ो और फेंको। ठीक, तो हमारे पास जो दिया गया था हमने फाड़ दिया और उसके बाद फेंक दिया, मतलब कि हम लोग इसको कंप्लीट कर चुका। कल हम लोग के पास मोललता रहेगा, मोल और मोलरता के साथ साथ मेरे पास मोल प्रभाज रहेगा। मोल अंश भी आता है, उसी के बाद क्या रहता है। तो कल हम लोग का अच्छा सा टॉपिक होगा, क्योंकि हम लोग आज के टॉपिक में नॉर्मलता और फॉर्मलता मैंने पढ़ा। मतलब मोलरता भी पढ़ लिया, नॉर्मलता भी पढ़ लिया, फॉर्मलता। ठीक है, यम एन एस, याम यान सॉरी यम एन एफ, याम यान एफ। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम लोग ये पढ़े। किसके बारे में पढ़े? ये सारी चीज़ें आपको वीडियो मिल जाएगी, 2-3 वीडियो में है, जो कि आपको यहाँ से सारी चीज़ों को ज्ञात हुआ होगा कि क्या क्या चीज़ पूछा जा रहा है, कैसी कैसी चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं, सारी चीज़ के उल्लेख किया गया है, जिसमें कि आपको ये ना लगे कि हमको दिक्कत हो, परेशानियाँ हो, ये सब नहीं। एक बात समझ लो, मैं लास्ट में पूरे का निचोड़ बता कर जा रहा हूँ, फिर उसके बाद तुम्हारा मन, तुम्हारा तन, जो मन सो कर। देख लो, पूरे का निचोड़ के कई बात कर देते हैं। कैसे एक का जो दिमाग में बैठाओगे, किसका नाम है, ये सारी चीज़ें मैं एक का जो बताऊँ। जहाँ पर भार का और आयतन की बात किया जाएगा, इस समझ लेना मोलरता, मोलरता, और क्या रहेगा? नॉर्मलता, नॉर्मलता, ऐसे लिखो, मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता, फॉर्मलता। ये सीक्वेंस याद रखना कि इसमें जो कि सवाल पूछा गया है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो बोला गया था मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें इसी के आगे लगा होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये थोड़ा सा बस कुछ पॉइंट इसमें जो कि इम्पोर्टेंट मैं लिखवाया भी हूँ। बट अब फॉर्मलता ये सब, ये मोहिनी है, मोहिनी, मोलरता। एक लड़की है, लड़की हमने क्या किया? मोहली, जिसका नाम मैंने क्या रख दिया? शीलू। क्या रखा? शीलू। हमने क्या किया? मोहली। फिर हमने क्या हो गया? नॉर्मल। फिर नॉर्मल हो गया, सुख। बुलबे नहीं की, फिर हमको क्या किए? फाड़ कर फेंक दो। क्या किया? हमको फाड़ कर फेंक दो। तो हम लोग एक मोहिनी, लड़कियां क्या थे? मोहती हैं। लड़के भी क्या तो मोहते हैं। मोहने के बाद नॉर्मल हो जाते हैं, बोलते नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग क्या होते हैं? फाड़ कर उसको क्या करते हैं? अपने दिल से फाड़ कर उसको क्या करते हैं? फेंक देते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर बात करना है। ठीक है, सारी चीज़ों की बात याद रखने का कि आयतन भार में आप इसके बाद जो बात करोगे फार्मूला का, सारी चीज़ के अंदर मिलेगा। तो कल हम लोग के पास जो रहेगा मोललता और मोल प्रभाज। कल में हम लोग मोल तौल की बात करेंगे, कैसे मोला जाता है, तौला जाता है, खरीदा जाता है, उसकी सारी की चीज़ों की बात करते रहेंगे। ठीक है, आज का सेशन हमारा यहीं पर रहेगा और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और अपने मित्रों को भी यहाँ से पढ़ने के लिए बताइए कि स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर मतलब कक्षा 12 की प्रथम बैच स्टार्ट हो चुकी है, जिससे कि वो पढ़े, उनको मतलब यहाँ पर लाभ मिले, अच्छे से ज्ञान पैदा हो, आगे चलकर उनको ग्रोथ बने। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, नो शुल्क नो चार्ज, आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, ओके।